बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में आप हजरात के सामने हुरूफ आमिला दर इस्म की चौथी किस्म लाए नफ़ी जिन्स का बयान है। इस बयान को समझने से पहले दो तमहीदी बातों का समझना बेहद ज़रूरी है। नंबर एक जिन्स, नंबर दो मुशाबह मुज़ाफ़। तो समझिए कि जिन्स से यहाँ पर इसमें जिन्स मुराद है और इसमें जिन्स वह इस्म कहलाता है जो यके बाद दिगरे बहुत से अफराद पर सादिक आने की सलाहियत रखता हो, अलबत्ता एक वक्त में सिर्फ एक ही फ़र्द पर सादिक आता हो। जैसे रजुलुन, ये इसमें जिन्स है इसलिए कि एक वक्त में सिर्फ एक ही को आप रजुल कह सकते हैं। अगर दो को एक वक्त में कहना हो तो रजुलानी तस्निया का इस्तेमाल करेंगे, दो से ज़्यादा को कहना हो तो जमा रिजाल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बदल बदल कर आप रजुल हर बंदे को कह सकते हैं जो मर्द हो। जैसे मसलन हमारे सामने अगर तीन मर्द बैठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि हादा रजुलन वहादा रजुलन वहादा रजुलन। देखिए रजुल ये उन तीनों पर बदल बदल कर सादिक आ रहा है, लेकिन तीनों पर एक साथ रजुल सादिक नहीं आ सकता है। अगर तीनों को एक साथ कहना हो तो जमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हा उलाई रिजालुन। तो इसी को इसमें जिन्स कहते हैं। किताबुन, कलमुन, दवातुन, ये भी सब इसमें जिन्स है क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक फ़र्द पर सादिक आते हैं, अलबत्ता बदल बदल कर बहुत से अफराद पर सादिक आने की सलाहियत रखते हैं। ये एक तमहीदी बात मुकम्मल हुई। दूसरी तमहीदी बात मुशाबह मुज़ाफ़ को समझना। देखिए लाए नफ़ी जिन्स और मुनादा के बयान को मुकम्मल और अच्छी तरह समझने के लिए मुशाबह मुज़ाफ़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो मुशाबह मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? मुशाबह मुज़ाफ़ वह इस्म है जो मुज़ाफ़ तो ना हो लेकिन मुज़ाफ़ की तरह अपने माना की तकमील में दूसरे कलिमे का मोहताज हो। इसका मतलब ये है जिस तरह मुज़ाफ़ के माना मुज़ाफ़ के बग़ैर मुज़ाफ़ इलैह के बग़ैर अधूरे रहते हैं। मसलन ग़ुलामु ज़ैदिन, तो ग़ुलाम मुज़ाफ़ है, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है। ग़ुलाम मुज़ाफ़ के माना ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह के बग़ैर अधूरे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग़ुलाम कहेंगे तो सवाल ये पैदा होगा कि किसका ग़ुलाम। इसी तरीके से जो मुशाबह मुज़ाफ़ होता है उसके माना उसके बाद आने वाले कलीमे के बग़ैर अधूरे और नामुकम्मल रहते हैं। जैसे तालिउन, चढ़ने वाला। अब किस चीज़ पर चढ़ने वाला, ये सवाल पैदा हुआ। जब हमने कहा तालिउन जबलन, पहाड़ पर चढ़ने वाला, तो ये सवाल ख़त्म हो गया। तो तालिउन जबलन में तालिउन मुशाबह मुज़ाफ़ हुआ। तारीफ़ से मुशाबह मुज़ाफ़ को समझना ये बहुत दुश्वार है, इसलिए आप हज़रात के आसानी के लिए कुछ अलामती निशानात हम बता रहे हैं। देखिए मुशाबह मुज़ाफ़ कलाम अरब में सिर्फ़ तीन चीज़ें वाक़ हो सकती हैं। नंबर एक इसमें मुश्तक़, नंबर दो मस्दर, नंबर तीन इसमें आदद। इनको ज़रा तफसील से समझिए। इसमें मुश्तक़ मुशाबह मुज़ाफ़ उस वक्त बनता है जब उसके बाद मफ़ऊल बिही लफ्ज़ों में आए या जार मजरूर और ज़र्फ़ आए और वो उसी इसमें मुश्तक़ के मुताल्लिक़ हो। जैसे तालिउन जबलन, तालिउन इसमें मुश्तक़ है और उसके बाद मफ़ऊल बिही आ रहा है, लिहाजा तालिउन ये मुशाबह मुज़ाफ़ कहलाएगा। क़ारिउन किताबन, क़ारिउन इसमें मुश्तक़ है, उसके बाद मफ़ऊल बिही लफ्ज़ों में आ रहा है, लिहाजा क़ारिउन को मुशाबह मुज़ाफ़ कहेंगे। कातिबुन बिल क़लमी, क़लम से लिखने वाला। कातिबुन ये इसमें मुश्तक़ है और उसके बाद बिल क़लमी जार मजरूर है जो कातिबुन ही के मुताल्लिक़ है, लिहाजा कातिबुन को मुशाबह मुज़ाफ़ कहेंगे। तो हर वो इसमें मुश्तक़ जिसके बाद कोई मफ़ऊल बिही आए या जार मजरूर और ज़र्फ़ आए और वो उसी इसमें मुश्तक़ के मुताल्लिक़ हो, तो आप आँख बंद करके फ़ैसला कीजिए कि वो मुशाबह मुज़ाफ़ है। दूसरे नंबर पर मस्दर। मस्दर भी मुशाबह मुज़ाफ़ होता है। मस्दर भी मुशाबह मुज़ाफ़ उस वक्त होगा जब उसके बाद मफ़ऊल बिही लफ्ज़ों में आए या जार मजरूर और ज़र्फ़ आए और वो जार मजरूर और ज़र्फ़ उसी मस्दर के मुताल्लिक़ हो। जैसे
ज़रबुन अम्रन, अम्र को मारना। ज़रबुन मस्दर है, इसका फ़ाइल महज़ूफ़ है और अम्रन मफ़ऊल भी है। देखिए ज़रबुन मस्दर का अम्रन मफ़ऊल भी लफ्ज़ों में आ रहा है, लिहाजा हम ज़रबुन को मुशाबिह मुज़ाफ़ कहेंगे। कुरान पाक के अंदर है ला मरहबन बिकुम। देखिए मरहबन ये मस्दर है, मस्दर मीमी, और बिकुम जार मजरूर है जो मरहबन के मुताल्लिक है, लिहाजा ये मरहबन मुशाबिह मुज़ाफ़ कहलाएगा। कुरान पाक में है ला रैब फीह, तो रैब ये मस्दर है और फीही जार मजरूर है, लेकिन ये जार मजरूर रैब मस्दर के मुताल्लिक नहीं है बल्कि साबितुन के मुताल्लिक होकर लाए नफ़ी जिन्स की खबर है, लिहाजा यहाँ हम रैब को मुशाबिह मुज़ाफ़ नहीं कहेंगे चूँकि जार मजरूर है लेकिन वो जार मजरूर मस्दर के मुताल्लिक नहीं है। तो मस्दर भी मुशाबिह मुज़ाफ़ बनता है कब? तब मस्दर के बाद मफ़ऊल बिही लफ्ज़ों में आए या जार मजरूर और ज़र्फ़ आए और वो जार मजरूर और ज़र्फ़ उसी मस्दर के मुताल्लिक हो। अगर मस्दर के बाद जार मजरूर हो लेकिन वो जार मजरूर उस मस्दर के मुताल्लिक न होकर किसी और के मुताल्लिक हो जाए तो उस मस्दर को आप मुशाबिह मुज़ाफ़ नहीं कह सकते। इसकी मिसाल ला रैब फीह है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसमें आदद ये कब मुशाबिह मुज़ाफ़ बनता है? तो समझिए कि वो आदाद जो अपनी तमीज़ को नसब देते हैं और ये 11 से लेकर 99 तक के आदाद हैं, वो आदाद भी मुशाबिह मुज़ाफ़ कहलाते हैं। जैसे अहदा अशरा कौकबन, इस्ना अशरा रजुलन, तो अहदा अशरा कौकबन में अहदा अशरा मुशाबिह मुज़ाफ़ है। इशरूना रजुलन में इशरूना ये मुशाबिह मुज़ाफ़ है। हासिल और ख़ुलासा ये हुआ कि मुशाबिह मुज़ाफ़ इसमें मुश्तक़ भी होता है, मस्दर भी मुशाबिह मुज़ाफ़ बनता है और इसमें आदद भी मुशाबिह मुज़ाफ़ बनता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब समझिए इस बयान को। लाए नफ़ी जिन्स किसे कहते हैं? लाए नफ़ी जिन्स वो हर्फ है जो जिन्स से सिफत की नफ़ी के लिए वज़ा किया गया हो। जिन्स से मुराद यहाँ पर इसमें जिन्स है। मिसाल जैसे ला किताबा रजुलिन जय्यिदुन, मर्द की कोई किताब उम्दा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये ला एक इसमें जिन्स किताब से एक सिफत यानी उम्दगी की नफ़ी कर रहा है, यानी मर्द के पास कोई उम्दा किस्म की किताब मौजूद नहीं है। लाए नफ़ी जिन्स का अमल क्या होता है? चूँकि बहस अमल की चल रही है, साहिब नहुमीर अवामिल को बयान फरमा रहे हैं, तो समझिए कि लाए नफ़ी जिन्स के अमल के एतबार से उसके मामूल की कुल 4 सूरतें बनती हैं। नंबर 1 मुअरब मंसूब, नंबर 2 मबनी बरफ़त्ह है, नंबर 3 मुअरब मरफ़ू, नंबर 4 5 सूरतों का जवाज़। पहली सूरत मुअरब मंसूब, ये उस वक्त होगा जबकि लाए नफ़ी जिन्स के बाद नकीरा हो, मुज़ाफ़ या मुशाबिह मुज़ाफ़ हो और बिला फसल वाक़ हो। यानी 3 बातें हैं। नंबर 1 नकीरा हो, मारिफा ना हो। नंबर 2 मुज़ाफ़ या मुशाबिह मुज़ाफ़ हो, मुफरद ना हो। नंबर 3 बिला फसल हो। बिला फसल का मतलब ये है कि लाए नफ़ी जिन्स और उसके इस्म के दरमियान किसी चीज़ का फसल ना हो। तो इस सूरत में लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मंसूब होगा और लाए नफ़ी जिन्स की खबर मरफू होगी। जैसे ला किताबा रजुलिन जय्यिदुन, देखिए किताबा रजुलिन में किताब ये नकीरा भी है। आपके जहन में अगर ये बात आए कि किताब तो मुज़ाफ़ है और मुज़ाफ़ मारिफा होता है, तो ये बात अच्छी तरह समझिए कि मुज़ाफ़ मारिफा और नकीरा होने में मुज़ाफ़ इलैह के दर्जे में होता है। अगर मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह मारिफा हो तो मुज़ाफ़ भी मारिफा, और अगर मुज़ाफ़ इलैह नकीरा हो तो मुज़ाफ़ भी नकीरा। यहाँ पर किताबा रजुलिन में मुज़ाफ़ इलैह रजुल है जो नकीरा है, लिहाजा किताब भी नकीरा होगा। तो बहरहाल ला किताबा रजुलिन में किताब नकीरा है और मुज़ाफ़ है और बिला फसल वाक़ है, यानी ला और किताब के दरमियान किसी चीज़ का फसल नहीं है, लिहाजा ये पहली किस्म में जाएगा, यानी मुअरब मंसूब में।
तरकीब कैसे करेंगे, तरकीब भी समझ लीजिए। लाए नफ़ी जिन्स, किताबा मुज़ाफ, रजुलिन मुज़ाफिल, मुज़ाफ अपने मुज़ाफिल से मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी होकर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म, जय्यिदुन सीग़ाए सिफ़त, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, सीग़ाए सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यह मुज़ाफ़ की तरकीब हुई। इसी में मुशाबह मुज़ाफ़ भी आपने पढ़ा है, क्योंकि मुअरब मंसूब में एक तो मुज़ाफ़ आएगा और एक मुशाबह मुज़ाफ़ आएगा। मुशाबह मुज़ाफ़ की मिसाल, ला तालिअन जबलन मौजूदुन, कोई पहाड़ पर चढ़ने वाला मौजूद नहीं है। देखिए ला तालिअन जबलन में तालिअन ये मंसूब है, इसको नसब किसने दिया, लाए नफ़ी जिन्स ने दिया, क्योंकि ये अमल के एतबार से लाए नफ़ी जिन्स के मामूल की 4 सूरतों में से पहली सूरत है मुअरब मंसूब, इसलिए कि ये नकीरा भी है और मुशाबह मुज़ाफ़ है और बिला फसल वाक़ है, यानी ला और तालिअन के दरमियान किसी चीज़ का फसल नहीं है। तो तीनों शर्तें पाई जा रही हैं। तो ला तालिअन जबलन मौजूदुन, कोई पहाड़ पर चढ़ने वाला मौजूद नहीं है। इसकी तरकीब, लाए नफ़ी जिन्स, तालिअन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, जबलन मफ़ऊल बिही, तालिअन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर शिबह जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म, मौजूदुन इसमें मफ़ऊल, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर नाइब फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। तो मुअरब मंसूब की 2 मिसालें कम अज़ कम आपको बनानी है, एक मिसाल मुज़ाफ़ की और एक मिसाल मुशाबह मुज़ाफ़ की। और यहाँ पर यह बात भी समझ लीजिए कि ला किताब रजुलिन जय्यिदुन में किताब को नसब लाए नफ़ी जिन्स ने दिया है और जय्यिदुन को रफ़ा भी लाए नफ़ी जिन्स ने दिया है। ला तालिअन जबलन मौजूदुन में तालिअन को नसब लाए नफ़ी जिन्स ने दिया है और जबलन को नसब तालिअन इसमें फ़ाइल ने दिया है और मौजूदुन को रफ़ा भी लाए नफ़ी जिन्स ने दिया, चूँकि अमल ही का बयान यहाँ पर चल रहा है। तो ये पहली सूरत का बयान मुकम्मल हो गया। अमल के एतबार से लाए नफ़ी जिन्स के मामूल की दूसरी सूरत है मबनी बरफ़त्ह। मबनी बरफ़त्ह ये उस वक्त होगा जबकि लाए नफ़ी जिन्स के बाद नकीरा मुफरदा बिला फसल वाक़ हो, यानी लाए नफ़ी जिन्स का इस्म नकीरा हो, मारिफा ना हो, मुफरदा हो, मुफरद का मतलब मुज़ाफ़ या मुशाबह मुज़ाफ़ ना हो, और बिला फसल वाक़ हो। बिला फसल का मतलब ये है कि लाए नफ़ी जिन्स और उसके इस्म के दरमियान किसी चीज़ का फसल ना आए। जैसे ला रजुला फिद्दारी, घर में कोई मर्द नहीं है। देखिए रजुल ये नकीरा भी है और मुफरदा भी है, चूँकि ना यह मुज़ाफ़ है ना यह मुशाबह मुज़ाफ़ है, और ये बिला फसल भी है चूँकि ला और रजुल के दरमियान किसी चीज़ का फसल नहीं। तो तीनों बातें पाई जा रही हैं, नकीरा भी है, मुफरद भी है और बिला फसल भी है, लिहाजा ये फ़त्हे पर मबनी होगा। तो कहेंगे ला रजुला फिद्दारी, घर में कोई मर्द नहीं है। दूसरी मिसाल आप बनाना चाहें, ला किताब फिल हकीबती, बस्ते में कोई किताब मौजूद नहीं है। ला कलम फिल जेबी, जेब में कोई कलम नहीं है। ला रजुला फिस सूक़ी, बाज़ार में कोई मर्द नहीं है। तो ये सब इसी की मिसालें बनेंगी। अब आप तरकीब समझिए, इस मिसाल की तरकीब कैसे करनी है। तो ला रजुला फिद्दारी, ला लाए नफ़ी जिन्स, रजुला नकिराए मुफरदा मबनी बरफ़त्ह लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। तो यहाँ पर यह कहना ज़रूरी रहेगा नकिराए मुफरदा मबनी बरफ़त्ह, ताकि आपको पूरी बात मालूम रहे। तो ला लाए नफ़ी जिन्स, रजुला नकिराए मुफरदा मबनी बरफ़त्ह लाए नफ़ी जिन्स का इस्म, फ़ी हरफ जर, अद्दारी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ साबितुन इसमें फ़ाइल के, साबितुन इसमें फ़ाइल,
हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये दो सूरतों का बयान मुकम्मल हो गया। अमल के एतबार से लाए नफ़ी जिन्स के मामूल की तीसरी सूरत है मुअरब मरफ़ू, और ये उस वक्त होगा जबकि ला के बाद मारिफा हो या ऐसा नकिरा हो कि ला और उस नकिरा के दरमियान किसी चीज़ का फसल हो, तो उस वक्त ला मुलगा होगा, यानी लफ्ज़ों में कोई अमल नहीं करेगा और वो मारिफा या नकिरा मुबतदा होने की बिना पर मरफू होगा। इसको आप और खोल कर समझे तो इस तरह समझेंगे कि मुअरब मरफू की कुल दो सूरतें होती हैं। नंबर एक, ला के बाद मारिफा हो। नंबर दो, ला के बाद नकिरा हो लेकिन उस नकिरा और ला के दरमियान फसल आ जाए। पहली सूरत को हम समझते हैं। ला के बाद अगर मारिफा होगा तो उस ला का दूसरे ला के साथ और मारिफा का दूसरे मारिफा के साथ तकरार ज़रूरी होगा, यानी दो ला होने चाहिए और दो ही मारिफा होने चाहिए। जैसे ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, देखिए इस मिसाल में आपको दो ला नज़र आएंगे और दो ही मारिफा नज़र आएंगे, एक मारिफा ज़ैद और दूसरा मारिफा अमर। इस सूरत में ये ला मुलगा होगा, यानी लफ्ज़ों में कोई अमल नहीं करेगा। चुनांचे आप तरकीब करेंगे, ला लाए नफ़ी जिन्स मुलगा, ज़ैदुन मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ अत्फ़, ला ज़ाइदा, अमरुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मुबतदा, फिद्दारी फ़ी हर्फ जर, अद्दारी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ साबितानी के। यहाँ पर आपको तस्निया मानना पड़ेगा चूँकि मुबतदा ज़ैद और आमर दोनों मिलकर हैं। तो साबितानी इसमें फ़ाइल के, साबितानी इसमें फ़ाइल, हुमा ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ख़बर, मुबतदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये तरकीब होगी। मुअरब मरफ़ू की दूसरी सूरत ये है कि ला के बाद नकिरा हो लेकिन उस ला और नकिरा के दरमियान किसी चीज़ का फसल आ जाए। जैसे ला फिद्दारी रजुलुन वला इमरातुन, देखिए ला के बाद रजुल है तो नकिरा, लेकिन इस ला और उस नकिरा के दरमियान फिद्दारी का फसल आ गया, तो यहाँ पर भी हुक्म यही होगा कि ला का दूसरे ला के साथ तकरार ज़रूरी है और इस नकिरा का दूसरे नकिरा के साथ तकरार ज़रूरी है। इस सूरत में ये ला मुलगा हो जाएगा, लफ्ज़ों में कोई अमल नहीं करेगा और वो नकिरा दूसरे नकिरा के साथ मिलकर के मुबतदा होने की वजह से मरफू होगा। जैसे ला फिद्दारी रजुलुन वला इमराअतुन, देखिए इस मिसाल में ला और रजुल के दरमियान फिद्दारी का फसल आया, लिहाजा ला का भी तकरार है और रजुल नकिरा का दूसरे नकिरा इमराअतुन के साथ भी तकरार है। आप तरकीब करेंगे, ला लाए नफ़ी जिन्स मुलगा, फ़ी हर्फ जर, अद्दारी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ साबितानी, इसमें फ़ाइल के, साबितानी इसमें फ़ाइल, हुमा ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ख़बर मुक़द्दम, रजुलुन मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ अत्फ़, ला ज़ाइदा, इमराअतुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मुबतदाए मुअख्खर, मुबतदाए मुअख्खर अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये तरकीब करेंगे आप। तो बहरहाल मुअरब मरफ़ू की दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि ला के बाद मारिफा हो और दूसरी सूरत यह है कि ला के बाद नकिरा हो लेकिन उस ला और नकिरा के दरमियान फसल हो। दोनों सूरतों में हुक्म यह है कि ला का भी तकरार ज़रूरी है और मारिफा का मारिफा के साथ और नकिरा का नकिरा के साथ तकरार ज़रूरी होगा और ये ला मुलगा होगा, यानी लफ्ज़ों में कोई अमल नहीं करेगा और इसके बाद आने वाला मारिफा या नकिरा वो मुबतदा होने की वजह से मरफू होगा।